हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर। तो चलिए आज का 10th क्लास हिंदी का दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और लड़कियों को कठपुतली के जैसा जीवन। दूसरा प्रश्न, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे उसे बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन। चौथा प्रश्न, कासू का चरित्र चित्रण करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिद्दी और अहंकारी जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। पांचवा प्रश्न, आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन। छठा प्रश्न, सेन साहब के द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का क्या प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों को सीमित और लड़कों को विस्तृत शिक्षा। सातवां प्रश्न, खोखा किस मामलों में अपवाद था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे घर में किसी भी नियम का पालन करना नहीं पड़ता था। आठवां प्रश्न, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अत्याचार का विरोध करना सही है। नौवां प्रश्न, विष के दांत शीर्षक की असार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह गरीबों पर किए गए अत्याचार की चेतावनी है। 10वां प्रश्न, सेन साहब की मोटर कार के प्रति उनकी सख्त निगरानी का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी मोटर कार को हमेशा चमकदार रखना चाहते थे। 11वां प्रश्न, गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों पीटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मदन ने खोखा को मोटर कार को नुकसान पहुंचाया। 12वां प्रश्न, कासू के साथ हुए झगड़े में मदन का क्या हाल हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कासू ने मदन को गंभीर रूप से पीटा। 13वां प्रश्न, सेन साहब के परिवार में लड़के और लड़कियों के नियमों में क्या अंतर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़कों को पूरी स्वतंत्रता और लड़कियों को कड़े नियम का पालन करना पड़ता था। 14वां प्रश्न, मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने का क्या परिणाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया। 15वां प्रश्न, सेन साहब की दृष्टि में उनके परिवार में कौन सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लड़का। 16वां प्रश्न, सेन साहब के परिवार में लड़कियों को किस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठपुतली जैसा जीवन। 17वां प्रश्न, मदन और खोखा के बीच झगड़े के समय मदन का क्या हाल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन ने खोखा को पीटा। 18वां प्रश्न, कासू का व्यवहार किस प्रकार था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहंकारी और जिद्दी। 19वां प्रश्न, गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों बुलाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह मोटर कार को गंदा कर रहा था। 20वां प्रश्न, सेन साहब ने अपने मोटर कार के प्रति कितनी सख्ती दिखाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी को किसी भी दाग धब्बे से बचाने के लिए। 21वां प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार की विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली चमकती हुई और खूबसूरत। 22वां प्रश्न, मदन का किस समय घर में घुसना दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डर और चिंता का। 23वां प्रश्न, विष के दांत शीर्षक कहानी में स्वार्थ का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह किसी के अपमान सहन करने का कारण बनता है। 24वां प्रश्न, मदन की मारपीट के बाद सेन साहब की प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने मदन की बहादुरी की सराहना की। 25वां प्रश्न, सेन साहब ने अपने बच्चों को कौन सी गतिविधियां सीमित कर दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेलना और बाहर जाना। तो आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।